नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग की इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 12 का संबंध 7 से है उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा। तो पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि हम 12 में से -5 कर देंगे क्या बचेगा, आपका 7 हो जाएगा। उसी लॉजिक से यदि हम 16 में से -5 कर देंगे क्या होगा, 11 होगा। लेकिन 11 आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक से हमारा यह क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब देखिए, इसमें दूसरा लॉजिक लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो 12 दिया गया है इसे हम क्या करें कि हमारा 7 हो जाए, और उसी लॉजिक से जो 16 है उसे क्या करें कि हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो यदि जो आपका 12 दिया गया है इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी जो 12 है इसे 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और +1 हम अपने से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और साथ यहाँ आपका दिया गया है। उसी लॉजिक से जो आपका 16 है इसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आपका 8 हो जाएगा। और एक जिसमें जोड़े थे हम अपने से, इसमें भी एक अपने से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 9 होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। AECPTR KPM EFJH बताना है इसमें कि अलग कौन सा है। तो देखिएगा, आपका E से C हुआ है, यानी क्या हुआ है, +1 हुआ है। फिर देखिएगा C से आपका E हुआ है, इसमें भी क्या हुआ है, ध्यान समझिएगा, +1 नहीं हुआ है इसमें। A से C हुआ है, यानी क्या हुआ, +2 हुआ है। फिर देखिएगा C से E हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है। इसी प्रकार यदि आगे चलेंगे हम तो देखिएगा कि P से R हुआ है, यहाँ प्लस का क्या हुआ है, 2 हुआ है। फिर R से T हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है। अब आगे देखते हैं, F से J हुआ है तो F 6 पे, H आपका F से H हुआ है तो F 6 पे, H 8 पे, यहाँ पे क्या हुआ, +2 हुआ है। फिर देखिएगा कि H से J हुआ है तो आपका क्या होता है, H आपका 8 पे और J आपका 10 पे, यहाँ पे +2 हुआ है। फिर आगे मिला लेते हैं कि K से M हुआ है तो K 11 पे, M आपका 13 पे, यहाँ पे प्लस का क्या हुआ है, 2 हुआ है। फिर देखिएगा M आपका 13 पे और आपका P कितने में होता है, तो P होता है आपका 16 पे, तो क्या हुआ है, इसमें +3 हुआ है। अब देखिएगा कि इसमें अलग क्या है, तो जो का ऑप्शन नंबर A, B और C में क्या हुआ, +2 हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर D है उसमें क्या हुआ है, +2 और +3 हुआ है, यानी कि +3 हुआ है। तो अलग क्या है, ऑप्शन नंबर D है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा ने पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आप दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और रीजनिंग क्वेश्चनों को एग्जाम में कम से कम समय में हल कर पाएँ। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर आप मैथ के प्रैक्टिस सेट को लेके आइए, तो आप लोगों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम 4 PM से मैथ के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग 4 PM में आप लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुमित्रा अपने घर से चलना शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की
ओर चलती है, फिर वह लगातार 4 बार बाईं ओर मुड़ती है और हर बार 3 किलोमीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में है? सुमित्रा अपने घर से चलना शुरू करती है। क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा अपने घर से चलना शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह लगातार 4 बार बाईं ओर मुड़ती है और हर बार 3 किलोमीटर चलती है। अब वह उसका मुख किस दिशा में है? तो इससे पहले आपको क्या होना चाहिए कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में आपका कौन सा, किस साइड में आपका कौन सा दिशा होता है। तो ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, या आपका पश्चिम, पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम। फिर बोला है कि सुमित्रा अपने घर से चलना शुरू करती है। मान लेते हैं सुमित्रा का ये घर हुआ, ये घर हुआ आपका सुमित्रा का, और 7 किलोमीटर दक्षिण की, दक्षिण कहाँ जाएगा तो नीचे की ओर, दक्षिण की ओर जा रही है, यानी कि नीचे की ओर जा रही है कितना 7 किलोमीटर। फिर बोला है फिर वह लगातार 4 बार बाईं ओर, यानी कि 4 बार बाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, यानी ये 3 किलोमीटर बाईं ओर, फिर आपका 3 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ रही है, तो फिर 3 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ रही है और आपका फिर 3 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ रही है, यानी 4 बार हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो बोला है कि अब उसका मुख किस दिशा में है? तो अब उसका मुख किस दिशा में देखिए तो नीचे की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा में है। दक्षिण किस ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जब भी पूछे कि यदि सुमित्रा या कोई भी व्यक्ति का नाम दे दे और बोला कि 4 बार घूम रहा है उसी दिशा में, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? तो आपके 4 दिशा होते हैं, यदि हम 4 बार उसमें घुमा देते हैं तो जिस दिशा चलना शुरू की है उसी दिशा में वो पहुंच जाएगी। तो देखिए जो सुमित्रा थी आपके दक्षिण दिशा से चलना शुरू की थी और अंत में वह दक्षिण दिशा में ही पहुंच गई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2 से 7 हुआ है, 7 से 16 हुआ है, 16 से 29 हुआ है। देखेंगे बीच का अंतर देखते हैं तो प्लस का 5, अब देखते हैं आगे क्या होगा, प्लस का 9, फिर देखिए 16 से 29 हुआ है, यानी क्या हुआ है प्लस का 13। तो आगे क्या होगा? अभी आपको एक स्टेप में कोई समझ नहीं आ रहा होगा, हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। अब इनके बीच का अंतर देखते हैं, 5 से 9 हुआ है यानी प्लस का 4 हुआ है, 9 से 13 हुआ यानी प्लस का 4 हुआ है। तो आगे भी प्लस का 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 13 9 13 4 17 हो जाएगा। अब 17 को हम क्या करेंगे कि 29 में जोड़ देंगे, यानी कि 29 में क्या करेंगे 17 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिएगा, आपको जो 29 है उसमें 17 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के जहाँ पे 46 होगा और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? बताना है कि जो आपका एक पासा दिया गया है, 4 पासे दिए गए हैं, उसमें 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। देखिए 6 आपका यहाँ है, ये भी 6 है और आपका 6 दिखेगा, ये 6 है, इसमें 6 नहीं है तो हम इसे अभी नहीं देखते हैं। अब देखिए कि 6 के जो विपरीत सतह पे हैं, यानी कि 6 के जो और पासे हैं उसमें क्या है कि 3 और 2 है, तो 3 2 किसी में देखिए कॉमन है, तो किसी में कॉमन नहीं है, इसे छोड़ देंगे, इसे हम क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। फिर देखिए 6 के बाद क्या है 2 और 4 है, तो 2 4 किसी में कॉमन है देखिएगा, तो 2 4 आपका कॉमन आ रहा है पासे नंबर 4 में, 2 4, तो 2 4 आपस में कॉमन हो गए, तो क्या होगा जो 6 का विपरीत क्या होगा, तो जो अगला बचेगा वही क्या होगा 6 का विपरीत होगा, तो क्या है 1 है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताकर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।